देखिए काफ़ी लोग हैं ना कॉन्ट से डरते हैं कि यार कॉन्ट प्रिपेयर नहीं होता है, हमें मैथ से डर लगता है। अगर आप स्ट्रैटेजी सही बनाओगे ना तो आराम से आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप अपना कॉन्ट अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? सो पहली बात देखो, क्या होता है ना, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाता है। ये क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने के लिए ये मदद करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है? मान लीजिए मुझे कोई यहाँ पे कुछ गिवन डेटा दे दिया, हुँ? और मुझे यहाँ पे कुछ फाइंड करना है। इसके बीच का जो रास्ता होता है ना, वो आपको ये सिखाता है। कैसे? तो आपके पास कुछ यहाँ पे हो सकता है, फॉर्मूला हो सकते हैं यहाँ पे, है ना? कुछ यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता है, गिवन क्या है, ये फॉर्मूला पता है और ये कॉन्सेप्ट पता है, तो आप जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। ये इसका एकदम बेसिक पीछे का लॉजिक है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ सीखना पड़ेगा, ये दिया होता है, ये फाइंड करना है। यानी कि पूरे क्वांट में आपका टारगेट क्या होना है, फर्स्ट टारगेट होना है वो बेसिक, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना। फॉर्मूला तो बाद में याद कर लेना है, बट वो कॉन्सेप्ट सीखना। सो लर्न दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब वो हो सकता है 500 कॉन्सेप्ट है मान लो, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो 500 ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो 500 क्वेश्चन के थ्रू सीख सकते हैं। उसको लर्न कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, आपको फॉर्मूला वगैरह याद कर लेना है, ठीक है? और थर्ड स्टेप क्या आ जाता है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब वो सीखने के बाद प्रैक्टिस, ठीक है? कितनी बार यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूला बार-बार यूज़ करोगे तो वो प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल सा तरीका है। यानी कि मान लो अगर आप क्लासेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सीखना, सीखने के बाद प्रैक्टिस, बस मैं यही कहूँगा। फॉर्मूला बीच में याद कर लेना है, राइट? सो लर्न करना है। अब इसको भी कैसे कर सकते हैं पता है? मान लो आज क्लास में आपने सीखा डे 1, आज आपने कोई भी एक डे 1 पे कॉन्सेप्ट सीखा, है ना? वो डे 1 पे कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मान लो कि मैंने नंबर सिस्टम कुछ भी ऐसा सीखा, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीखा, नंबर्स ऐसा सीखा। उसके बाद आज ही उसके 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैक्सिमम 20 कह रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम नहीं है, मतलब 20 क्वेश्चन ऑन एवरेज आपको इजी लेवल के, फाउंडेशन लेवल जिसे मैं कहता हूँ काफी बार, फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उससे क्या है कि ये जो भी चीज आपने पढ़ा है उसके आपने प्रैक्टिस कर ली आज ही, आज डे 1 पे। डे 2 पे क्या हो जाएगा? डे 2 पे आपको इसी के थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कैसे करना है? बेसिक लेवल, जहां पे हो सकता है एज इट इज कॉन्सेप्ट ना हो, एज इट इज फॉर्मूला ना हो, बट थोड़ा सा लॉजिक यूज हो रहा हो, वो आपको करना है, ठीक है? कितने क्वेश्चन करोगे? मैं कहूंगा 10 से 20 क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन योर अवेबिलिटी और टाइमिंग, ठीक है? ये करने के बाद क्या कर सकते हो आप? सीधा 7 डेज बाद या 6 डेज बाद, डिपेंड, जितना आपको टाइम मिलता है उसका टेस्ट लगा दो। टेस्ट कैसा होना चाहिए? सो टेस्ट में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और वो लगाओगे। ये आपको क्या सिखाएगा कि आपको इस 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ये स्टेप समझ में आए? इस तरीके से आप डे 1, डे 2, डे 3, आप यहाँ पे डे 3 लिख सकते हो या डे 4 भी लिख सकते हो, डिपेंड्स आपको, 3 और 4 जब आपको टाइम मिले आपको ये कर लेना है। इस तरीके से आप वो पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? अब सोचना क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा बनाओ कि नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है, हाउ टू अप्रोच, है ना? हाउ टू अप्रोच, ठीक है, कॉन्ट क्वेश्चन, ठीक है? मैं पूरा अभी नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।